वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि जब आप हमारे लेसन्स एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जर्मन जुबान आपके लिए बहुत ही आसान और दिलचस्प होती चली जा रही है। आज का हमारा लेसन एक डायलॉग के ऊपर है जो कि हम जर्मनी में एक सुपरमार्केट में करते हैं। यानी कि जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं जर्मनी में तो आप सुपरमार्केट के अंदर कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आप जब कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपको कोई चीज़ पसंद है या नापसंद है, इस बारे में आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इसके ऊपर आज हम डायलॉग में बात करेंगे। और साथ ही साथ जब आप काउंटर पर जाते हैं पेमेंट करने के लिए तो वहां पर आप कैसे बात करेंगे, इस बारे में भी हम डायलॉग की शक्ल में आज सीखेंगे। और इससे अगले लेसन में मैं आपको मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं, लेबल्स हैं, उसकी वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के लेसन की तरफ। जी, तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं अपने पहले डायलॉग से, जो इस बारे में है sagen was man kauft या was man kaufen möchte। इस बारे में बताना कि आप क्या खरीद रहे हैं या आप क्या खरीदना चाहते हैं। इस बारे में ये डायलॉग है दो पर्सन्स के दरमियान, पर्सन आ और पर्सन बे के दरमियान। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पर्सन आ, was möchten Sie kaufen? आप क्या खरीदना चाहते हैं। पर्सन बे, ich möchte das Brot kaufen। मैं ब्रेड खरीदना चाहता हूं। और यहां पर जो das Brot है वो एक्यूजेटिव है, क्योंकि आप चाहते हैं खरीदना क्या, एक ऑब्जेक्ट जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये एक्यूजेटिव में आएगा। और ब्रोड का आर्टिकल 10 होता है, इस वजह से यहां पर 10 ब्रोड लिखा जाएगा। Ich möchte das Brot kaufen। मैं ब्रेड खरीदना चाहता हूं। Person A, möchten Sie die Wurst oder das Fleisch? क्या आप सॉसेज चाहते हैं या गोश्त। दी वोस्ट सॉसेज और दस फ्लाइश यानी कि गोश्त। आप क्या खरीदना चाहते हैं। मिश्टन जी दी वोस्ट, क्या आप वोस्ट खरीदना चाहते हैं, सॉसेज खरीदना चाहते हैं। और दस फ्लाइश या के मीट। मिश्टन जी दी वोस्ट oder das Fleisch? Person B, ich möchte gern das Fleisch bitte। मैं गोश्त खरीदना चाहता हूं प्लीज। मैं खुशी से गोश्त खरीदना चाहता हूं। गैन का मतलब होता है खुशी से। Ich möchte, I would like to, I like to buy the meat please। और यहां पर भी जो 10 फ्लाइश है वो एक्यूजेटिव में आया है, क्योंकि मिश्टन के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो फ्लाइश है उसका आर्टिकल भी 10 फ्लाइश होता है और 10 का एक्यूजेटिव भी 10 ही होता है। Ich möchte gern das Fleisch bitte। मैं गोश्त खरीदना चाहता हूं प्लीज। Was wollen Sie kaufen? आप क्या खरीदना चाहते हैं। पहले हमने मुश्तन से सीखा था डायलॉग, और आप इसी डायलॉग को, इसी बात को आप वोलन की वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। Was wollen Sie kaufen? आप क्या खरीदना चाहते हैं। Person B, ich will eine Packung Reis kaufen bitte। Ich will, I want, eine Packung, one package या one packing, Reis यानी कि चावल, kaufen खरीदना। मैं चावल की एक पैकिंग खरीदना चाहता हूं। Ich will eine Packung Reis kaufen bitte। I want to buy a packing of rice please। Person A, möchten Sie die Auberginen oder die Kartoffeln kaufen? Möchten Sie die Auberginen? Auberginen कहते हैं हम बैंगन को। क्या आप बैंगन खरीदना चाहते हैं। oder die Kartoffeln या के आलू। और यहाँ पर दी ऑबरजिनन है और दी कार्टोफल है, ये दोनों प्लूरल केस में इस्तेमाल हुए हैं और दोनों ही एक्यूजेटिव हैं, क्योंकि हमने जो दी है सीखा हुआ है पिछले लेसन में, उसका भी जो एक्यूजेटिव है वो दी ही होता है। Möchten Sie die Auberginen oder die Kartoffeln kaufen? क्या आप बैंगन खरीदना चाहते हैं या आप आलू खरीदना चाहते हैं। Person B, ich möchte die Kartoffeln kaufen bitte।
आई वॉन्ट टू बाय द पोटैटोज प्लीज, मैं आलू खरीदना चाहता हूं। और यहां पर भी जो दी कार्टोफल है वो एक्कुजेटिव ही होगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो डायलॉग है ये है इस बारे में बताना कि आप क्या चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी क्या है। Was brauchen Sie? What do you need? ना was man braucht या was man hat। और पर्सन आ कहता है was brauchst du? तुम क्या चाहते हो। What do you need? Was brauchst du? तुम क्या चाहते हो। और यहां पर आप देखें जो हमने वर्ब यूज की है वो है brauchen, और जब ये do के साथ आएगी तो उसके एंड पर st लग जाएगा और जो en है वो हम हटा देंगे। इस वजह से ये brauchen से brauchs में कन्वर्ट हो गया है। Was brauchst du? तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो। What do you need? Person B, ich brauche einen Salat und einen Paprika। मुझे एक सलाद चाहिए और एक पप्रिका। और जो सलाद है इसका आर्टिकल है देयर सलाद, और देयर से जब आप देखेंगे ये जब इसके आगे आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तो वो एक्कुजेटिव में यूज होगा क्योंकि देयर की जो एंडिंग होती है एक्कुजेटिव में वो होती है देन। इस वजह से जो आइन है वो आइनन में कन्वर्ट हो गया। Ich brauche einen Salat, I need one salad und einen Paprika, और एक paprika। और जो paprika है उसका आर्टिकल भी देयर होता है, इस वजह से आइन के साथ हमने एंड पर en लगा दिया। Ich brauche einen Salat und einen Paprika। I need a salad and a paprika। मुझे एक सलाद चाहिए और एक paprika चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। पर्सन आ कहता है brauchst du das Wasser oder die Milch? क्या तुम्हें पानी चाहिए या कि तुम्हें दूध चाहिए। और यहाँ पर das Wasser भी और die Milch भी दोनों एक्कुजेटिव केस में यूज हुए हैं क्योंकि ब्राउन के साथ आप एक्कुजेटिव लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और das का जो एक्कुजेटिव है वो das होता है, इस वजह से das Wasser, और die का जो एक्कुजेटिव है वो भी die ही होता है, इस वजह से die Milch। brauchst du das Wasser oder die Milch? क्या तुम्हें पानी चाहिए या कि दूध। Person B, ich brauche die Milch। मुझे दूध चाहिए। I want milk। और यहां पर भी जो die Milch है वो एक्कुजेटिव केस है। Person A, hast du den Apfelsaft schon gekauft? क्या तुमने एप्पल जूस ऑलरेडी खरीद लिया है। और यहां पर आप देखें जो जाफ्ट है उसका आर्टिकल होता है देयर जाफ्ट, और चूंकि ये यहाँ पर एक्कुजेटिव केस में यूज हुआ है इस वजह से जो देयर है उसकी जगह पर हमने देन लगा दिया क्योंकि आपने आप पूछ रहे हैं क्या तुमने एप्पल जूस खरीद लिया है, तो कॉफन है उसका एक्शन हो रहा है एप्पल जाफ्ट के ऊपर, इसलिए एप्पल जाफ्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का आर्टिकल क्या है, तो इसका आर्टिकल है देयर जाफ्ट, इस वजह से वो देन में कन्वर्ट हो गया। Hast du den Apfelsaft schon gekauft? क्या तुमने एप्पल जूस ऑलरेडी खरीद लिया है। Person B, ja, ich habe den Apfelsaft gekauft। या ich habe den Apfelsaft schon gekauft। आप दोनों तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने जो एप्पल जूस है वो ऑलरेडी खरीद लिया है, या मैं एप्पल जूस खरीद चुका हूँ। और यहाँ पर भी आप देखें जो Apfelsaft है उसका आर्टिकल देयर से देन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉफन लगा हुआ है, और जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं उस पर एक्शन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, इस वजह से वो एक्कुजेटिव केस में आएगी। हम आगे बढ़ते हैं। Person A, haben Sie den Joghurt im Einkaufswagen? क्या आपके पास जो आपकी जो वैगन है, शॉपिंग वैगन है या शॉपिंग कार्ट है, क्या उसके अंदर दही मौजूद है। Haben Sie den Joghurt im Einkaufswagen? क्या आपके पास है दही Einkaufswagen के अंदर। और देयर योगर्ट होता है तो इस वजह से जो एक्कुजेटिव है उसमें ये देन योगर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और haben Sie to have something, किसी चीज की मलकियत रखना, तो यहाँ पर जो मलकियत का एक्शन है वो योगर्ट के ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, इस वजह से हम इसको देर से देन में कन्वर्ट कर देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। Haben Sie den Joghurt im Einkaufswagen? Person B, ja, ich habe den Joghurt im Einkaufswagen। जी हाँ, मेरे पास दही Einkaufswagen में मौजूद है या शॉपिंग कार्ट में मौजूद है। Ich habe den Joghurt। और यहां पर भी आप देखें haben के साथ मलकियत के साथ जो योगर्ट है वो देर से देन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं
और जो अगला डायलॉग है वो है was man mag और was man nicht mag, कि किसी को क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है। Person A, magst du die Tomaten? क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? magst du die Tomaten? क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? और यहाँ पर भी जो टमाटर है उसकी जो प्लूरल है वो है die Tomaten, और दी टोमाटन यहाँ पर एक्विजिटिव लगा हुआ है, तो दी का एक्विजिटिव भी दी ही होता है। इस वजह से मार्क्स टू दी टोमाटन, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है। हम जो अगला लेसन है उसमें हम वोकेबलरी सीखेंगे सारी लेमन्स मिडल की। उसमें मैं आपको बताऊंगा सेवरल जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको सुपर मार्केट में मिलते हैं, उसकी वोकेबलरी आपको मैं सिखाऊंगा। देर दी 10 उसके बारे में सिखाऊंगा और आपको उसका मतलब बताऊंगा। तो आप अगला लेसन जब आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि सुपर मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। वेरियस प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और आप उस बारे में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो आप आज के लेसन में सीख रहे हैं। मार्क्स दो दी टोमाटन, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है। Person B, या ich mag die Tomaten, हाँ मुझे टमाटर पसंद है। और यहाँ पर भी जो टमाटर है वो बेसिकली एक्विजिटिव में यूज हुआ है प्लूरल की फॉर्म में, और जो दी है उसका एक्विजिटिव भी दी ही होगा, इस वजह से ये हो जाएगा दी टमाटन। ich mag die Tomaten, मुझे टमाटर पसंद है। और यहाँ पर भी हमने जो वर्ब यूज की है वो है mögen से ich mag। तो जिन लोगों को इसकी कॉन्जुगेशन नहीं आती वो मेरे पिछले लेसन्स जाकर देखें। मैंने म्यूगिन के साथ एक लेसन बनाया हुआ है और उसमें हमने म्यूगिन की कॉन्जुगेशन सीखी है और साथ ही साथ उसके साथ हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। तो जब आप वो लेसन देखेंगे आपको म्यूगिन की कॉन्जुगेशन याद हो जाएगी। तो जब आप इसको इश के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा इशमाक, इशमाक, या इशमाक दी टमाटन, मुझे टमाटर पसंद है। Person A, magst du den Saft, क्या तुम्हें जूस पसंद है। और यहां पर भी आप देखें जो देर जाफ्ट है वो हो गया देन में कन्वर्ट, क्योंकि मार्क्स की वर्ब हमने यूज की है किसी चीज को पसंद करना। मार्क्स दू देन जाफ्ट, और आप जिस चीज को पसंद कर रहे हैं वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से वो देर से देन में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्क्स दू देन जाफ्ट, क्या तुम्हें जूस पसंद है। Person B, या ich mag den Saft, हाँ मुझे जूस बहुत पसंद है। देन जाफ्ट एक्कुजेटिव। Person A, magst du den Käse, क्या तुम्हें केजे पसंद है, क्या तुम्हें चीज पसंद है। और ये भी एक्कुजेटिव में है, देर केजे से देन केजे। Person B, और या कह सकते हैं Person B, या ich mag den Käse, हाँ मुझे चीज बहुत पसंद है या मुझे चीज पसंद है, और यहाँ पर भी देर से देन केजे। Person A, magst du die Pflaumen, क्या तुम्हें आलू बुखारा पसंद है, या आलू बुखारा जो प्लूरल में है दी फ्लाउमन, क्या आपको आलू बुखारा या तुम्हें आलू बुखारा पसंद है। Person B, nein, ich mag die Pflaumen nicht, नहीं मुझे जो आलू बुखारा है वो पसंद नहीं है। Nein, ich mag die Pflaumen nicht। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक जनरल जो डायलॉग है सुपरमार्केट में उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, और इधर आप प्राइस के बारे में सीख सकते हैं। जब आपने कोई किसी चीज़ की प्राइस बतानी हो या उसकी कॉस्ट के बारे में बात करनी हो तो उस हवाले से हमने ये डायलॉग बनाया है। तो चलिए अब हम इस डायलॉग को देख लेते हैं। Person A, oh, diese Tomaten sehen frisch aus, ओ ये टमाटर तो बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। Sehen frisch aus, sehen frisch aus, बहुत फ्रेश लग रहे हैं। Aussehen यानी कि टू लुक लाइक, और ये ट्रेंड बार वर्ब है इस वजह से aus एंड पर चला गया। ओ diese Tomaten sehen frisch aus, ये टमाटर तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। Sind sie im Angebot, क्या ये ऑफर में है। और अनगेबोट कहते हैं किसी भी ऑफर को, और यहाँ पर जो है डाटिव लगा हुआ है इस वजह से यहाँ पर आपने इन के साथ देम को कंबाइन करके इम लिखा हुआ है। Sind sie im Angebot, क्या ये ऑफर में है। Person B, ja, die Tomaten sind heute im Angebot, हाँ टमाटर आज ऑफर पर लगे हुए हैं। और ये ऑफर क्या है। 2 Euro pro Kilo, यानी 2 यूरो पर किलो में आपको आज टमाटर मिल रहे हैं। या die Tomaten sind heute im Angebot, जी बिल्कुल टमाटर आज ऑफर पे हैं। 2 Euro pro Kilo, 2 यूरो पर किलो के हिसाब से। Person A, wunderbar, बहुत अच्छे। wunderbar, बहुत अच्छे। Ich nehme ein Kilo, ich nehme ein Kilo, मैं 1 किलो लेता हूँ। नेमन का मतलब होता है किसी चीज को लेना, टू टेक। Ich nehme ein Kilo, मैं 1 किलो लेता हूँ। Und wie viel kosten die Bananen,
और जो केले हैं उनकी क्या प्राइस है, वो क्या कॉस्ट करते हैं। Wunderbar, ich nehme 1 Kilo. जबरदस्त, मैं 1 किलो लेता हूं। Und wie viel kosten die Bananen? And how much do the banana cost? और जो केले हैं उसकी क्या प्राइस है। Wie viel kosten die Bananen? Wie viel, how much cost? Wie viel, how much cost? Und wie viel kosten die Bananen? Person B, die Bananen kosten 1,20 € pro Kilo. जो बनाना है उसकी प्राइस है 1,20 €। Die Bananen kosten 1,20 € pro Kilo, पर किलो के हिसाब से। Person A, klingt gut, बहुत अच्छे। Ich nehme auch ein paar Bananen, मैं कुछ जो है जो केले हैं वो भी साथ लेकर जाता हूं। Haben Sie auch Avocados? क्या आपके पास Avocados भी हैं? Klingt gut, बहुत अच्छे। Ich nehme auch ein paar Bananen, मैं कुछ केले भी साथ लेकर जाता हूं। Haben Sie auch Avocados? क्या आपके पास Avocados भी हैं? Person B, ja, die Avocados finden Sie gleich hier. Avocados बिल्कुल आपके साथ ही हैं, आप अभी उनको देख सकते हैं। Finden Sie gleich hier, इधर साथ ही पड़े हुए हैं। Sie kosten 2 € pro Stück. जो अवाकाडोस हैं इसकी प्राइस है 2 € पर पीस, यानी कि 2 € का एक अवाकाडो है। प्रोस्टुक, प्रोस्टुक जब भी आप किसी सुपरमार्केट में जब आप प्राइस देखें और जब प्रोस्टुक लिखा हो तो इसका मतलब है एक पीस की प्राइस इतनी है, यानी कि एक अवाकाडो जो है आपका वो 2 € का है। 2 € प्रोस्टुक का मतलब है कि 2 € का एक पीस है, एक अवाकाडो है। Person A, ganz schön teuer. Oh, ये तो काफी एक्सपेंसिव है। Aber ich nehme trotzdem 2. लेकिन फिर भी मैं 2 साथ लेकर जाऊंगा। Wie steht es mit Kartoffeln? आलू के बारे में आपकी क्या प्राइस है? Gibt es verschiedene Sorten? क्या आपके पास आलू की डिफरेंट टाइप्स हैं? Ganz schön teuer. Oh, ये बहुत एक्सपेंसिव है। Aber ich nehme trotzdem 2. लेकिन फिर भी मैं 2 अवाकाडो साथ लेकर जाऊंगा। Wie steht es mit Kartoffeln? आलू के बारे में आप क्या कहते हैं? Gibt es verschiedene Sorten? और Sorten कहते हैं टाइप को। क्या आलू की आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं? verschiedene का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ। Gibt es verschiedene Sorten? क्या बहुत सी टाइप्स आपके पास हैं आलू की? Person B, ja, wir haben festkochende und mehlig kochende Kartoffeln. जी बिल्कुल, हमारे पास वो वाले आलू हैं जो कि सख्त भी होते हैं और जो नरम वाले आलू हैं, हमारे पास दोनों मौजूद हैं। Die festkochenden kosten 1,50 € pro Kilo. जो सख्त वाले आलू हैं वो 1.5 € पर किलो के हिसाब से हैं। प्रो किलो, पर किलो। प्रो किलो मीन्स पर किलो। Die mehlkochenden 1,80 €, यानी कि जो सॉफ्ट बनते हैं आलू, जो नरम आलू हैं, वो 1,80 € का है, पर किलो की प्राइस है ये। Person A, ich nehme 2 Kilo festkochende Kartoffeln bitte. Ich nehme, मैं लेता हूं, 2 Kilo, 2 किलो festkochende Kartoffeln, जो सख्त वाले आलू हैं, bitte please। और अब हम जो है डायलॉग वो देखते हैं कि जब आपने अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है और अब आप कासे पे जाते हैं, काउंटर पे जाते हैं, तो वहां पर आप अपनी कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं और उसको एंड कैसे करते हैं, तो उस बारे में ये डायलॉग है। कासीररिन का मतलब है जो आपकी कैशियर होती है, जो उधर बैठी होती है काउंटर पर, उसको कहते हैं दी कासीररिन, यानी कि द कैशियर। उसके साथ आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। Kassiererin, guten Tag, haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Guten Tag, good day. Haben Sie alles gefunden? क्या आपको सब कुछ मिल गया है? Haben Sie alles, सब कुछ, gefunden, मिल जाना। Haben Sie alles gefunden? क्या आपको सब कुछ मिल गया है? Was Sie brauchen, जो कि आपको चाहिए। और यहां पर आप देखें कि जो brauchen है उसकी हमने वर्ब फुल फॉर्म में यूज की है en के साथ, क्योंकि यहां पर जी लगा हुआ है, यानी कि रिस्पेक्ट वाला जी यहाँ पर यूज हुआ है। इस वजह से हम रिस्पेक्ट के माना में हमेशा जो वर्ब है उसकी फुल फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इस वजह से हम कहेंगे चलो हम आपके लिए पूरी फॉर्म ही वर्ब की यूज कर लेते हैं। Was Sie brauchen। Person A, ja, danke, das wäre alles। जी बहुत शुक्रिया,
das wäre alles, ये सब कुछ था, I got everything. Kassiererin, फिर वो आगे से कैशियर कहती है, das macht dann 42,70 €70. फिर ये ऑल टुगेदर 42 € और 70 सेंट हुए, यानी कि 42 यूरोस और 70 सेंट हुए. Das macht dann 42,70 €. Das macht का मतलब ये बन गए 42 € 70 सेंट. 42 यूरोस और 70 सेंट ये बन गए. Möchten Sie mit Karte oder bar bezahlen? क्या आप कार्ड के साथ पे करना चाहते हैं या आप कैश में पे करना चाहते हैं? Das macht dann 42,70 €. ये बन गए 42 € 70. Möchten Sie mit Karte oder bar bezahlen? क्या आप कार्ड के साथ पे करना चाहते हैं या कैश पे करना चाहते हैं? Person A, ich bezahle mit Karte. मैं कार्ड के साथ पे करना चाहूंगा. Ich bezahle, I pay, mit Karte, with the card. मैं कार्ड के साथ पे करना चाहूंगा. Kassiererin, in Ordnung, बिल्कुल ठीक है. In Ordnung, बिल्कुल ठीक है. Bitte stecken Sie Ihre Karte ein und bestätigen Sie mit der PIN. Bitte stecken Sie Ihre Karte ein. Einstecken का मतलब होता है किसी चीज को इंसर्ट करना. Einstecken. और ये trennbar verb है, इस वजह से जो ein है वो end पर चला गया है. Bitte stecken Sie Ihre Karte ein. यानी कि आप अपना जो कार्ड है, वो जो कार्ड रीडिंग मशीन है, उसके अंदर आप इंसर्ट करें. Bitte stecken Sie Ihre Karte. Die Karte है, उस वजह से ये Ihre Karte हो गया. Bitte stecken Sie Ihre Karte ein. आप अपना कार्ड जो कार्ड मशीन है उसके अंदर इंसर्ट करें. Und bestätigen Sie mit der PIN. और पिन के साथ इसको कंफर्म करें. Bestätigen का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना, कंफर्मेशन. Bestätigen, कंफर्मेशन. और यहाँ पर जी है, इस वजह से हमने जो bestätigen है उसके साथ अन पर en लगाया हुआ है, क्योंकि ये पूरी फॉर्म यूज होगी. Und bestätigen Sie mit der PIN. और पिन के साथ अपने कार्ड को कंफर्म करें. In Ordnung, बिल्कुल ठीक है. Bitte stecken Sie Ihre Karte ein. अपना कार्ड आप इंसर्ट करें कार्ड मशीन में. Und bestätigen Sie mit der PIN. और अपनी पिन के साथ इसको कंफर्म करें. Person A, alles klar. Danke. Schönen Tag noch. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया. और schönen Tag noch का मतलब है मैं आपको बहुत अच्छा दिन विश करता हूँ. जब भी आप जर्मनी में किसी भी ऑफिस में हो या किसी भी जगह पर हो, किसी बंदे से कम्युनिकेशन कर रहे हो और वहां से आप जा रहे हो, तो हमेशा आपने उनको schönen Tag जो है उसको विश करके जाना है. ये आप इसको हमेशा याद कर लें, जर्मनी में बहुत जरूरी है. Alles klar, danke, schönen Tag noch. बहुत शुक्रिया, सब ठीक है. Schönen Tag noch, आपको बहुत अच्छा दिन मेरी तरफ से. Kassiererin, Ihnen auch einen schönen Tag. आपको भी बहुत ही अच्छा दिन मैं विश करती हूँ. Ihnen auch, आपको भी einen schönen Tag, एक बहुत ही अच्छा दिन. जी स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने सीखा कि आप सुपरमार्केट में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं. जब आपने कोई चीज़ खरीदनी हो, उसकी प्राइस के बारे में आप कैसे बात करते हैं, या आपको कोई चीज़ चाहिए उसके बारे में आप पूछते कैसे हैं. और साथ ही साथ जब आप काउंटर पर जाते हैं तो काउंटर पर आपकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, जब आपने कार्ड से पे करना है या आपने कैश में पे करना है. अगले लेसन में हम आपको जो ग्रॉसरी की जो चीज़ें हैं उनके आर्टिकल सिखाएंगे, उनके मीनिंग सिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको अगले लेसन में उनको याद करवा दें साथ साथ, ताकि जब आप वो लेसन सुने तो आपको साथ ही जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो याद हो जाएं, उनका मीनिंग याद हो जाए और साथ ही उनके आर्टिकल्स भी याद हो जाएं. तो जब आप ये दोनों लेसन्स कंबाइन करेंगे तो आप यकीनी तौर पे बेहतर तरीके से जर्मनी में सुपरमार्केट में जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में पता लग चुका है इस लेसन में, और अगले लेसन में आप प्रोडक्ट्स भी सीख जाएंगे, तो यकीनन आपको काफ़ी मदद मिलेगी. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा. अगर ऐसा है तो इस लेसन को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों कारब के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग. और अगर आप हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम आपके सवालात के वहाँ भी जवाब देते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं. अगर आपको कोई सवाल है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करें और हमारे साथ कम्युनिकेट करें. अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें. हम मिलते हैं अगले लेसन में. टेक केयर.